अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फार्मूले हैं उनकी इकसाम के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दो जो इकसाम हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी, मालिकुलर फार्मूले वाले और स्ट्रक्चर फार्मूला। उसका हल्का सा हिंट आपको देता हूँ कि मालिकुलर फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो किसी जो कंपाउंड है उसमें मौजूद एटम्स की एग्जैक्ट तादाद को शो करता है, और स्ट्रक्चर फार्मूला किसी कंपाउंड में मौजूद जो एटम हैं, जो एलिमेंट हैं, उनकी सही अरेंजमेंट को शो करता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम कहाँ पर किसके साथ अटैच है। तो अब नंबर 3 पे जो हमने पढ़ना है वो है जी कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला, condensed formula जी, the formula that indicates the group of atoms joined together to each carbon atom in a straight chain or a branch chain is called condensed formula. The formula that indicates the group of atom the formula that indicates the group of atoms joined together the formula that indicates the group of atoms that join together to each carbon atom in a straight chain or a branch chain. In a straight chain or a branch chain. Is called condensed फार्मूला। यानी वो फार्मूला जो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए एटम्स की ग्रुप की निशानदही करता है, उसे हम कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। मिसाल के तौर देखिएगा जी, ब्यूटेन के बारे में देखिएगा जी, एन ब्यूटेन, इसका फार्मूला है जी CH3CH2CH2CH3। ये एन ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला है। इसको मज़ीद भी हम मुख्तसर कर सकते हैं, इधर भी CH3 लगा दिया, इधर भी CH3 लगा दिया, और दरमियान में जितने भी ये ग्रुप हैं इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं CH2 टेकन ट्वाइस। एन ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला CH3 CH2 CH2 CH3, इसका कंडेंस्ड, ये ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला है। इसको हम मज़ीद भी कंडेंस कर सकते हैं, CH3 CH2 CH3, यानी कि शुरू में भी CH3 है और एंड पे भी CH3 है, और दरमियान में जितने भी ग्रुप हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा लिख सकते हैं। यह है एन ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला जी। आगे है जी आइसोब्यूटेन। CH3 CH2 CH3
आइसोब्यूटेन, ये CH3 आइसोब्यूटेन। और एक बात जो काबिल गौर है, जो आपने फार्मूला लिखते वक्त ज़रूरी ज़हन में रखनी है, कार्बन की वैलेंसी का ख़ुसूसी ख्याल रखना है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो हम कोई भी जब फार्मूला लिखेंगे उसमें ये देखेंगे कि जो हमने कार्बन के साथ अटैचमेंट कर रहे हैं जिस चीज़ की, वो वैलेंसी 4 से बढ़ तो नहीं रही। 4 कार्बन की वैलेंसी है, इसका ख़ुसूसी ख्याल आपने रखना है जी। एन ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला लिखा है जी, फिर आइसोब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला एक में चला। अब हमारे पास जो नंबर 4 पे मौजूद है वो है जी डॉट क्रॉस फार्मूला। डॉट क्रॉस फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी इसे हम कहते हैं। The formula which shows the sharing of electron between various atoms in one molecule of the organic compound is called dot and cross formula or electronic formula. ऐसा फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को जाहिर करता है, उसे हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट क्रॉस फार्मूला। इसकी डेफिनेशन देखें जी। the formula which shows the sharing of electron the formula which shows the sharing of electrons between various atoms in one molecule of the organic compound is called dot and cross formula या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। वो फार्मूला जो किसी कंपाउंड में मौजूद तमाम एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग को ज़ाहिर करता है, डॉट क्रॉस फार्मूला कहलाता है। वो फार्मूला जो किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को ज़ाहिर करता है, उसे डॉट और क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला कहते हैं। तो ये नहायत ही आसान है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो एक जो एटम है उसके जो एलिमेंट हैं, एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और एक के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करते हैं जी। फॉर एग्जांपल देखिएगा जी, इसमें हम एक के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको डॉट से और दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम क्रॉस से शो करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा डॉट क्रॉस फार्मूला।
ये हमारे पास ब्यूटेन का डॉट क्रॉस फार्मूला बन गया जी, ब्यूटेन। अब हम इस सारा जो हमने पढ़ा है इसको हम समराइज करते हैं, मुख्तसर करते हैं और इसको एक छोटी सी डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जी। मिसाल को ये देखिए जी, फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एक हम यहाँ पे इसको शाख को ज़ाहिर करेंगे। नंबर 1 पे जी मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट actual number of atoms in molecule। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर 2 पे यहाँ पे आ जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। कंडेंस्ड फार्मूला रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम, condensed formula represent group of atoms joined together with carbon atom। नंबर 3 पे हम यहाँ बना देते हैं जनाब स्ट्रक्चर फार्मूला। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, represents the arrangement of atoms of molecule। नंबर 4 पे हम यहाँ लिखेंगे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला जी, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला represent the sharing of electron, represents the sharing of electrons represent the sharing of electrons between atoms, to form molecule। तो ये इसको हमने समराइज किया, इसको याद करने का आसान तरीका है, इसको फ्लोशीट डायग्राम समझ लें आप, ये बनाई है, इससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर अच्छा लगे
तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों से इसको सब्सक्राइब करने का भी कहें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।